हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छाहेर कहानी संग्रह का 8वां कहानी है चोर डकैत लुटेरा। चोर डकैत लुटेरा यानी कि बिन मेहनत के शान शौकत जिए वाला, बिना मेहनत का शान शौकत से जीने वाला। इस कहानी का जो मुख्य करैक्टर है, मुख्य पात्र है, हरखू है। हरखू एक चोर रहता है और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हरखू आइजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बछर बाद। हरखू जो है जेल से छूट कर आया 6 साल के बाद। कहाँ घर आया? देखिए, हरखू जेल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बछर बाद। हरखू के जेल हेल रहे ओकर गुनाह रहे सरकारी बिजली तार काटल कर। हरखू जेल क्यों गया था? उसका गुनाह क्या था? गुनाह यही था कि सरकारी बिजली का तार काटा था। रंगे हाथ बिजली तार काटते तो नी पकड़ल रे, मगर ओकर घर वो चोरी तार बरामद हेल रे। जो हरखू है रंगे हाथ नहीं पकड़ाया था चोरी करते हुए, बिजली का तार चोरी करते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ाया, लेकिन उसके घर से बिजली का तार बरामद हुआ। हरखू के ऊपर पहले से आगुओ ले एगो घर ढोकी चोरी केस रही। हरखू के ऊपर पहले से घर में घुस कर चोरी करने का केस था। दुयो चोरी के मामले 50-100 की 1000, 50-100 या 1000 रुपये का सामान, 50-100 की 1000 रुपये का सामान हेतले चोरी गेल। चोरी का दुयो मिलाकर सामान कितना होगा? 50-100 तो 1000 रुपये का। सजा हेल रहे 6 बछर, 6 साल का सजा हुआ। दोनों मामला में 3-3 साल का सजा हुआ। 3 बछर हजायत के नामे, पहले 3 साल का उसमें सजा काट चुका था और बाद में फिर सजा हुआ 3 साल का, तो कुल मिलाकर 6 साल का सजा हुआ। आगे देखिए, हरखू गांव घर एक गरीब आदमी रहे। हरखू जो है गांव घर का एक गरीब आदमी था। ओकर बाप दादा आराम तलफ आदमी रहथिन। किसके? हरखू के जो बाप दादा था आराम तलफ, यानी कि मेहनत नहीं करना, बैठे बैठे खाना मिलना, तो आराम तलफ जमींदार किस्म का आदमी था। जमीन जगह तो ढेरे रहे ओकर बाप दादा का, उसके पास बहुत जमीन जायदाद था। किसके पास? बाप दादा के पास। मगर मेहनत कम, मेहनत नहीं करता था। खाए पिए ठाठ बाट में बेसी, जमीन जायदाद सब महाजन थीन, सब बेची खुशी के सिरावले रहते। जमीन जायदाद सब बेच दिया। किसके पास? साव महाजन के पास। किस लिए? उन लोग मेहनत नहीं करता था। जब मेहनत नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? जब मेहनत नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा, तो जो है जमीन जायदाद उसी को बेच के खाओ। तो उसके बाप दादा यही कर रहे थे। तनी मनी बचल खुचल रहबो करे तो ध्यान से देखे सुने वाला ना, थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था जमीन जायदाद, तो उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं था। मनक आलस तनक आलस, मन का आलस और तन का आलस और ज्ञाने कमी चलती धनी से गरीब हे गेल रे हरखू परिवार। क्या बोल रहा है कि मन का आलस से, तन का आलस से और ज्ञान की कमी, ज्ञाने कमी के चलती धनी से गरीब हेल रहे के हरखू परिवार। हरखू का परिवार धनी से गरीब हो गया। आगे देखिए, हरखुओ तो खानदान कर रहन सहन से कते दूर जा पार। कह रहा है कि हरखू भी खानदान के रहन सहन से कितना दूर जा पाएगा, उसका असर तो पड़ ही जाएगा। हरखुओ अपन बाप दादा के चाले चला। हरखू भी अपना बाप दादा का जो रास्ता बनाया था उसी में चला। मेहनत कम, ठाठ बाट बेसी, खाना पीना बिन दारू, बिन सर सिका तो मुँहे छुकबे नहीं कर से। कह रहा है कि बिना मेहनत का उसको भी खाना चाहिए और बिना सर शराब, देखिए दारू का, बिना सर शिकार का मुंह नहीं लगाता था खाना का। हरखू कर आदत है गेल रहे बिना खटले खाए पी ले। हरखू का आदत हो गया बिना मेहनत किए, बिना खटके खाने। हालांकि खाए के पिए के जुगाड़ हवे हले चोरी करके। हरखू का खाने पीने का जो जुगाड़ होता था चोरी करके। चोरी करहो में मेहनत करे पड़े हले, चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता था, मगर घंटा आधा घंटा का मेहनत। याद रखिएगा, चोरी करने में कितना मेहनत? घंटा आधा घंटा का मेहनत करना पड़ता था। चोर कर, बेमान कर, लुच्चा कर, बुद्धि बड़ा तेज रे। जो चोर होता है, बेमान होता है, लुच्चा होता है, उसका बुद्धि बहुत तेज होता है। बेस आदमी के ठक्के में, बेमानी करे में, लुच्चा मदारी करे में कोनो देरी नहीं लागे। अच्छा आदमी को ठग लेता तुरंत, बेमानी तुरंत कर लेता है, थोड़ा सा भी देरी नहीं लगता है। देखिए, सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहूँ बोलबे बचकबे नहीं। करीब जाने के छोड़ देल बाद वखिन शेर से सावा शेर और सियार से बाघ बने जहाज। कह रहा है कि किसी के यहाँ चोरी भी हो गया तो इज्जत के डर से किसी के यहाँ बोलता भी नहीं था कि मेरे यहाँ चोरी हुआ है, और जो चोरी किया उसको छोड़ देता था ये जान के कि गरीब है। और जब छोड़ देता था तो वे लोग जो चोरी किया है शेर से सावा शेर और सियार से बाघ बन जाता था। आगे हम लोग देखते हैं। हरखू जखन जेले रहे
के गो चोर बदमाश डकैत लुटेरा सब भेंट रे। हरखू जब जेल में था उसके साथ बहुत सारा चोर डकैत लुटेरा भेंट किया तो भेंट हुआ। हरखू तो छोट चोरी कर ले रही और 6 बछर कर सजा भुगते है। हरखू जो है छोटा मोटा चोरी किया था, घर घुस के चोरी किया और बिजली का तार काटा था, सरकारी का तार, तो ऐसे में 6 साल का सजा हो गया। ओकर ले बेसी गुनाह करी के जेल ढुकल रहता, मगर ओखिन के सजा कमे दिन कर हेल रही। कह रहा है कि उससे बड़ा बड़ा चोरी किया लेकिन उन लोग का सजा कमे बछर के होल रही, मानी कि बहुत ही कम दिन का सजा हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। बोड़ गुनाह करे वाले के बोड़ बचवे वाला पैरवी करे वाला हलथिन। बड़ा गुनाह जो करता था उसको बचाने वाला भी बड़े लोग थे, पैरवी करने वाले लोग थे। सेली केस लड़ी के गवाह के मुंह बंद कराए के केस खत्म करवी है। कह रहा है कि जो बड़ा चोरी करता था तो बड़ा पैरवी करने वाला भी था, तो गवाह के मुंह बंद कर देता था पैसा दे के या तो डरा धमका के, तो इस प्रकार से केस उठ जाता था। ये बात हरखू बेस लेखे बुझेल और ये बात हरखू अच्छी तरह से जानता था। वो देखले रहे जेल के भीतरे जलालुद्दीन डकैत के। देखिए एक नया पात्र आया जलालुद्दीन। वो देख ले रहे जेल के भीतरे जलालुद्दीन डकैत के का ठाठ बाट रही होकर, कितना ठाठ बाट था उसका। जेलों भीतरू देखिए, जेलों भीतरू जेल के अंदर भी बड़का डाका डाले हलक जलालुद्दीन। जेल के भीतर भी बड़ा डाका डालता था कौन? जलालुद्दीन। जमानते झटे के छूटे हलक, जमानत में झट से छूट जाता था। जमानत ले छूटल फिर डाका कहूँ डालत लगा, फिर जेल जात लग धरा ले। कह रहा है कि जमानत से छूटा, फिर कहीं डाका डाला और फिर आ गया जेल में। देखिए पुलिसों ओकरा बेस लेखे चिन्हे हल थी। पुलिस भी अच्छी तरह से चिन्ह लिया था, पहचान लिया था, और वकीलों मुख्तार और वकील भी अच्छी तरह से चिन्ह लिया था, पहचान लिया था कि जलालुद्दीन कौन है। यही डकैती बार डालता है और फिर से जेले आता है। का शान से जिए हले जलालुद्दीन, कितना शान से जीता था जलालुद्दीन। हाँ, जलालुद्दीन ओकरे ही यहाँ डकैती करत ले जे गरीब के चूसे हलथिन। देखिए यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट है कि जलालुद्दीन किसके यहाँ डकैती करता था, तो जलालुद्दीन ओकरे ही यहाँ डकैती करत ले जे गरीब के चूसे हलथिन, जो गरीब को चूसता था। बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट ओकर धंधा नहीं रहे। बैंक में डाका डालो, सड़क लूटो, ट्रेन लूटो, ये सब धंधा किसका नहीं था? जलालुद्दीन का नहीं था। जलालुद्दीन सरकारी चीज़ के नुकसान ना पहुँचवी, जलालुद्दीन सरकारी चीज का नुकसान नहीं पहुंचाता था। देखिए गरीब दुखा के निसत्वे है लग, बल्कि जरूरत पड़ले गरीब दुखा के मदद कर ले। गरीब दुखिया आदमी को नहीं सताता था और मदद ही करता था। लेकिन जब डकैती करता किसके? जो गरीब को चूसता था। आगे हम लोग देखते, गाँवे घरे शहरे बाजारे ओकर बेस इज्जत सम्मान रही। गांव घर शहर बाजार में उसका इज्जत सम्मान था। पुलिसों अफसर संग ओकर उठन बैठन रही। पुलिस अफसर के साथ जलालुद्दीन डकैत का उठन बैठन था। जवान ढडिंगा रे, एकदम जवान था। चेहरे में न कोनो सिकन रे, न कोनो डर भय के चिन्ह। चेहरे में न कोई सिकन था, न ही डर भय का कोई निशान था। आगे हम लोग देखते हैं। हरखू जलालुद्दीन कर रहन सहन विचार भाव ठाठ बाट देखी के भौचेकारे। हरखू जो था जलालुद्दीन का रहन सहन भाव विचार ठाठ बाट देकर भौचक्का रह गया। वो सोचे है आपन में हीन भाव समाये लागला ओकर हृदय में। वो सोच के उसके मन में हीन भावना समाने लगा। आपन के छोटा नाचीज बुझे लागला। जो हरखू था अपने को छोटा और नीच समझने लगा। आगे हम लोग देखते हैं। हरखू आरो देख ले जेल भीतरे। हरखू जो था और भी कुछ देखा, आरो देख ले जेल भीतरे, और भी कुछ देखा जेल के भीतर। बैंक लूट कांड 4-5 गो छोकड़ा धरायल रही। बैंक लूट कांड में 4-5 गो छोकड़ा धराया था, यानी कि पकड़ाया था। सभे 18 से 22-25 बछरे के भीतर एक जवान सुंदर भुजा काया रहत। जो भी छोकरा सब पकड़ाया था बैंक डकैती में 18 से 22-25 साल का था और एक जवान सुंदर लड़का सब था। जेल ढुकल रहत तखन चेहरा मलिन तो रहे। जब जेल घुसा तो उन लोग का चेहरा मलिन था, मगर लजाए तरी न, जैसे ओखिन कोनो बड़का गुना नहीं कर ले। उन लोग को जो चेहरा में लाज नहीं था, यानी कि शर्म नहीं था कि उन लोग कोई बड़ा सा गुनाह करके आया। उन लोग किस में पकड़ाया था? बैंक डकैती में पकड़ाया था। जेल कर हजायत में 10-15 दिन की महीना रहा। जेल के हजायत में 10-15 महीना दिन रहा। ओखिन ठिन भेंट करे आवलथिन ओखिन कर बाप माए भाई बहन संगी गुया। और जेल में उससे मिलने के लिए कौन कौन आता था? उसका माँ बाप, भाई बहन, संगी गुया, यानी कि दोस्त यार। जेल भीतर ओखिन के उछल कूद होते रहे। जेल के अंदर भी उन लोग का उछल कूद भी जारी था।
कखनो कखनो किदकदाओ करतल, कखनो कखनो किदकिदाओ, किदकिदाओ मतलब हंसता भी था एकदम जोर जोर से। ये सब चारों पाँचों रहत बोड़ बोड़ घरक छुआ। ये चारों पाँचों जो पकड़ाया था बड़ा बड़ा घर से बिलोंग करता था। कोई था दरोगा का बेटा, कोई विधायक का बेटा था और कोई अफसर का बेटा था। ओखिन कर बेटा रहत उ सब जखिन लूट रिश्वत यार कमीशन ले लेके बड़का बनल रहत। यानी कि वे सब लोगों का बच्चा सब था जो लूट कर, देखिए लूट रिश्वत और कमीशन लेके बड़का बड़का बनल रहत। वे सभी पैसा वाला था, इज्जत वाला था, गाड़ी घोड़ा वाला था, बड़का बड़का हवेली वाला था। आगे हम लोग देखते हैं। छुए पहर ले, यानी कि बच्चा समय से छुए पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलने आयल रहा। अब जब जाहिर सी बात है कोई विधायक के घर से था, कोई अफसर के घर से था, कोई दरोगा के घर से था, तो उन लोग का बाल बच्चा भी शुरू से पैसा में खेला होगा। तो यही बोल रहा है कि छुए पहर ले, यानी कि बच्चा समय से पैसा और संपत्ति से खेले आयल रहा, पैसा और संपत्ति से खेलते हुए आया था। से ले इसलिए पैसा का हवस शौकीन के बढ़ल रहे, इसलिए शुरू से उन लोग का पैसा का हवस बढ़ा था। रात दिन करोड़पति बनने का मनसा राखे हलते, रात दिन करोड़पति बनने का मनसा लिए घूमता था। बिन मेहनत के बापेन बोड़ बनल रहती, बिना मेहनत का बाप उन लोग को बड़ा बना दिया था। उसने बिन कड़ा मेहनत कर ले बिलासता कर जिंदगी जिए ले, बिना मेहनत का बिलासतापूर्ण जिंदगी जीने का। तेनके मेहनत तनी खून होशियारी, हल्का सा मेहनत, एकदम कम मेहनत और बहुत थोड़ा बहुत होशियारी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तनी खून सावधानी और थोड़ा बहुत सावधानी बरत के और तनी खून डरावले धमकावे वाला अस्तर शस्त्र से बड़का छोटका बैंक जहां भागे के डहर जोगाड़ मिले के सुविधा बुझते। सड़क लूट में चढ़े ना में जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जगह जहां बेसी घरमारी मेहनत नहीं करे पड़े। ये सब का जो छोकरा सब था वहीं डकैती करता था, वहीं चोरी करता था जहां आसानी से कर पाए। ऐसा नहीं कि पूरा दिमाग लगा के किसी के यहाँ प्लान करके डकैती करना है, उतना मेहनत इन लोग नहीं करता था जहाँ से आसानी से पैसा आ जाए। आगे बोलता है कि जुगाड़ मिले सुविधा बुझते, एकदम तुरंत जुगाड़ मिल जाए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, तुरंत जुगाड़ मिले, तुरंत चोरी करो, तुरंत भागो, ज़्यादा मेहनत नहीं करो। सड़क लूटे में चढ़ाए ना में जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जगह, यानी कि वहीं चोरी करो जहाँ कोई देख नहीं रहा, सुनसान जगह में चोरी करो। बेसी घर मारी मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। आगे हम लोग देखते हैं। हरखू कर मन यार हिवाए दोनों हारी गेल रे। हरखू का मन और हृदय दोनों हार गया था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था देख के, क्या क्या देख के, सामाजिक व्यवस्था देख के हार गया था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था देखी के हार गेल रे। वो अपन जन्म के कोसे हले, वो अपना जन्म को कोसता था। साधारण गरीब मजदूर परिवार ओकर भगवान काहे जन्म देले, एक साधारण गरीब परिवार में भगवान उसको क्यों पैदा की। हालांकि पढ़ल लिखल नहीं रहे हरखू, हरखू जो था पढ़ा लिखा नहीं था, मगर चेतना तो रहे ओकर भीतर। चेतना यानी कि सोचने समझने का शक्ति तो था उसके अंदर, सोचे और बुझे कर शक्ति तो ओकरो भगवान दिल रहे, सोचने और समझने का शक्ति भगवान उसको दिए थे। ओकर में विरोध करे ना तो क्षमता रहे न पहुँच, उसके अंदर नहीं विरोध करने का क्षमता था और नहीं कोई पहुँच था। कोई ओकर साथ संग देवैया नहीं रहती, कोई उसका साथ भी नहीं देने वाला था। अन्याय विरोधी भावना जागे है, अन्याय के विरोधी वे उसके अंदर अन्याय का विरोध करने का भावना जगता था, मगर लाचार रहे, बेबस रहे, वो लाचार था, बेबस था। हरखू सोचते सोचते सुती गेल, हरखू सोच के सो गया। हैरान रहे, हतांग पतांग बेसुध पड़ल रहे, एकदम हैरान था, बेसुध पड़ा था, गरीब रहे, दुख सहल रहे, सेले हार्ट अटैक नहीं भेल रहे। इतना सोचने के बावजूद भी उसका हार्ट अटैक नहीं हुआ था। लूटी लाटी के घूस पेच बेमान से बढ़ल बड़का गनाए वाला यदि उतना सोचते तो कखने वखिन के हार्ट अटैक हेल रहते। कह रहे हैं कि कोई ऐसा जो लूट कर अपना संपत्ति बढ़ाया है, घूस पेच लेकर बेमानी से बढ़ल बड़का गनाए वाला, पैसा तो कमा लिया लेकिन बेमानी की डहर से कमाया और समाज में एक बड़ा आदमी बन गया। वे लोग यदि इतना सोचता तो कब का हार्ट अटैक हो गया होता। आगे हम लोग देखते हैं। हरखू के जखन नींद टूटले, हरखू का जब नींद टूटा तखन ढेर बेरा उगी गिल रही, उसमें बेरा आने के समय ज़्यादा हो गया था। आँख मसते मसते वो कसम खेले, आँख को मसलते मसलते कसम खाया।
अब चोरी धंधा नहीं करब, अब जो है चोरी का धंधा नहीं करेंगे। नेखे हमर ठिन पिस्तौल और राइफल, मेरे पास नहीं पिस्तौल है और नहीं राइफल है। मेहनत मजदूरी करके जियब सेटा बेस, मेहनत मजदूरी करके ही जिएंगे वही अच्छा है। इस प्रकार से हम लोग चोर डकैत लुटेरा जो छाहेर कहानी संग्रह का 8वां कहानी है, इसे अच्छी तरह से पढ़ें। इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।